दास माधव दास, हम संतों का काम यज्ञ करना, यज्ञ करवाना यही है। लेकिन आजकल राक्षस इतने बढ़ चुके हैं कि हर यज्ञ कार्य होते हुए जान करके विध्वंस करने लगते हैं। जहां तहां अभी छुप करके कंदराओं में, पर्वतों में यज्ञ करते हैं, लेकिन न जाने कहां से पता पा जाते हैं राक्षस और आकर के विध्वंस करने लगते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, हमारा काम जो है संतों का, महात्मा का यज्ञ करना, यज्ञ करवाना, वह कार्य अवश्य करेंगे। जी गुरुदेव। खेती करो हरि नाम की साधु भाई, खेती करो हरि नाम की, खेती करो हरि नाम की साधु भाई, खेती करो हरि नाम की, खेती करो हरि नाम की साधु भाई, खेती करो हरि नाम की, संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी, बिगड़ी बनेगी तेरी अच्छी 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 बनेगी। राम चरण अधोराग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी, राम चरण अधोराग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी, राम चरण अधोराग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी, राम चरण अधोराग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। गुरुदेव, यज्ञ करना है हमें। देखिए केशव दास, माधव दास, ऋषि महात्माओं का तो काम ही है यज्ञ करना। लेकिन जानते हो, जब जब हम यज्ञ करते हैं तब तब राक्षस आके सताते हैं, इसलिए यज्ञ नहीं कर सकते। नहीं गुरुदेव, हमें करना है यज्ञ। यज्ञ करना ही है। जी गुरुदेव। लेकिन मानसिक यज्ञ पूजा पाठ करो, है ना? नहीं गुरुदेव, हमें जोर जोर से यज्ञ करना है। ये ठीक है, कोई बात नहीं है। यहाँ देवी चंडी महायज्ञ हो रहा है, तो हम भी एक यज्ञ कर लें। चलिए यज्ञ का सामग्री ले आओ। पहले जाकर के देखो तो
कोई राक्षस छिपी ना हो। जी गुरुदेव। हाँ, छिपे होंगे तो चुपके से आके बताना, हम यज्ञ प्रारंभ नहीं करेंगे। जी गुरुदेव। तुम राक्षस को देखो, मैं सामग्री जोड़ता हूँ। हाँ। गुरुदेव, निशाचर लोग नहीं दिख रहे हैं। अच्छा, कोई नहीं है। जी गुरुदेव। एक काम करो, बढ़िया सुंदर शुभ अवसर है, मुहूर्त है, बढ़िया यज्ञ की सामग्री लाओ और यज्ञ प्रारंभ करते हैं। जी गुरुदेव। देखत जग चलिए, थोड़ा बैठ जाओ और बढ़िया आहुतियां डालो। सबसे पहले गणेश भगवान का ध्यान करोगे। गजाननं भूतगणादि सेवितं कपितजम्बो फलचारो भक्षणं उमासुतं शोक विनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम्। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिज्ञानिगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। हाँ, अब गायत्री मंत्र। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमृतो मृतो मोक्षमामृतम्। ओम सूर्याय नमः स्वाहा। ओम भानुवाय नमः स्वाहा। ओम शनिदेवाय नमः स्वाहा। ओम रावाय नमः स्वाहा। ओम केतुवाय नमः स्वाहा। ओम शिवाय नमः स्वाहा। ओम रामचंद्राय नमः स्वाहा। ओम स्वाहा। हे तब प्रियो, मुझे पता था कि जैसे ही यज्ञ प्रारंभ होगा कहीं न कहीं से राक्षस आकर के विध्वंस अवश्य करेंगे। ये यज्ञ जो है बिना प्रभु के संपन्न नहीं हो सकता, इसलिए कुछ उपाय करना चाहिए। मैं ध्यान करके देखता हूँ, क्योंकि भगवान ने आकाशवाणी के माध्यम से कहा था कि मैं पृथ्वी पर अवतरित होगा और ये लड़की है, ये आवाज कर रहा है, बहुत आवाज करती है। और अवतरित होकर के पृथ्वी के भार को मैं उतारूंगा, राक्षसों का संहार करूंगा। लेकिन प्रभु का, नारायण का नर रूप में अवतरित हुआ या नहीं, थोड़ा सा मैं ध्यान करके देखूं। ओहो, नारायण का अवतरित हो चुका है। सुनो तब प्रिय जगत
अवतार ब्रह्मदान लोक पुत्र गई अंश वंश अवतंश दशरथ देते तनय याचत जगत प्रपंच। नारायण के मनुष्य रूप में अवतरित अयोध्या के राजा महाराज दशरथ के यहाँ हुआ। मुझे अयोध्या जाना होगा और उनके सुंदर राजकुमारों को ला करके और यज्ञ की रक्षा कराऊंगा। तब तक मैं हे केशवदास माधवदास जीवोदेश आश्रम का रक्षा करना और देखते रहना। जी गुरुदेव। बहुविधि करत मनोरथ जाके आगे रहिबा करिबा जन करो राजा। मुनि आगम ने सुना जग राजा मिलन गयो रे एक समाजा। अब मैं अयोध्या पहुंच चुका। सबसे पहले मां सरयू के पावन पवित्र निर्मल धारा में मुझे स्नान करना चाहिए और प्रणाम करके तब महाराज दशरथ जी के दरबार में जाऊंगा। जय हो सरयू मैया, जय हो मैया, तेरी जय हो। श्री सरयू शरण हो, मात सुन बिनती एक मोरी, ज्यो लो जियो जग में जननी, देव लो तेरे नीर सदा सुचि पान करो, संतन के संग संग करो, श्री राम के नाम सदा उच्चारो री। हे मैया ज्यो लो तेरे तीर में शरीर को त्याग करूं। जय हो सरयू मैया। अब मुझे महाराज दशरथ जी के दरबार में पहुंचना होगा। अरे शिवम जी गुरुदेव। कल्याण हो। जाकर के अयोध्या नरेश महाराज दशरथ जी से हमारे आगमन का सूचना दे दीजिए। उनसे कहिएगा कि महाराज आपके दरबार में महामुनि विश्वामित्र जी आए हुए हैं और वो आपसे मिलना चाहते हैं। जी गुरुदेव। राजा धीराज महाराज दशरथ जी की जय हो। कहिए महाराज। महाराज जी दरबार पे गुरु विश्वामित्र जी आए हुए हैं। अच्छा, गुरु विश्वामित्र जी आए हुए हैं। जी गुरुदेव। जी महाराज जी। तब हमें पुनः उनको निभाना चाहिए। जी गुरुदेव। जी महाराज जी। हे मंत्रीवर कहिए राजा। जिस तरह माँ गंगा में स्नान करने से पाप की मोक्ष हो जाती है, उसी प्रकार संत के दर्शन करने से भी फल प्राप्त होती है। इसलिए हमें स्वतः जा करके उन्हें निभा कर ले आना चाहिए। जो क्या राजा। मंत्रीवर, संत मिलन को चाहिए तज ईर्षा अभिमान, जो जो पल आगे बढ़े देवता तीर्थ समान। मंत्रीवर कहिए महाराज। चलिए। महामुनि विश्वामित्र के चरणों में दशरथ का प्रणाम स्वीकार हो महाराज। अखंड कल्याण हो चक्रवर्ती नरेश महाराज दशरथ, कल्याण हो। चलिए भैया। चरण पखार की अति पूजा, मौसम आज धन्य नहीं दूजा।
भांति भोजन करवावा मुनिवर हृदय हरत अति पावा पुनि चरणी मेले दुख जाई राम के मुनि से बिदाई ओहो, क्या अनुपम सौंदर्य, क्या माधुरी मूरत, श्यामल गौर, क्या युगल जोड़ी। मेरा मन इनका दर्शन करके आज तृप्त हो गया। सब मन हरसि वचन कहलाऊ मुनि अस कृपाल कीन्हु पाऊ। आपका आगमन किस कारण हुआ? आप इस अवधपुर में आने का कष्ट किस लिए किए महाराज? असुर समूह सतावहि मोहि मैं जाचन आयऊ रघु सोई। हे राजन, कहिए मुनिवर। आपसे यहाँ पर आने का कारण अवश्य बतलाता हूँ। मैं जिस समय यज्ञ करता हूँ ना, तो राक्षस मुझे सिखाते हैं। कहता हूँ राजन ध्यान दे, सुन कुछ मेरा हाल। ऋषियों की रक्षा सदा करते हैं भूपाल। हे राजन, मैं जिस समय यज्ञ करता हूँ दुख मुझको निश्चर देते हैं। दुख मुझको निश्चर देते हैं। पूजा सामग्री हवन कुंड सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। हे राजन, यदि यज्ञ करने वालों को क्रोध नहीं करना चाहिए, लड़ाई नहीं करना चाहिए। यदि यज्ञ कार्य सब खंडित है, हे राजन, यदि यज्ञ कार्य सब खंडित है, फिर धन वाले ना लड़ो पे यह प्रण ही मेरा निश्चित है। असुरों के अत्याचारों से अकुलाया हो, घबराया हो। अकुलाया हो, घबराया हो। रक्षा सहायता दो चीजें तुमसे लेने आया हूं मैं। हे राजन, कहिए मुनिवर। हम जिस समय यज्ञ करते हैं राक्षस सताते हैं, इसलिए मैं तुमसे कुछ आशा लेकर के आया हूँ। तुम्हारे पास जो राजकुमार हैं राम और लक्ष्मण, वो मुझे दे दीजिए। यज्ञों का रक्षा हो जाएगा, यज्ञ पूर्ण हो जाएगा, मैं तुम्हें वापस दे दूंगा। मुनिवर, दोनों बालक दुधमुखे बालक है मुनिवर। आप कहें तो मैं चलूं? नहीं राजन, मुझे आपकी आवश्यकता नहीं। देहु भूप मन हस्त तजहु मोह अज्ञान धर्म सुलभ प्रभु तुम को इन कह अति कल्याण। हे मुनिवर, हे मुनिवर, दोनों बालक हैं भोले भाले नादान निरे। लड़ विद्या नहीं जानते हैं, लड़ने में है अनजान मेरे। लो
सवार नहीं, यदि आज्ञा हो तो चला चलो, मुझे जाने में इनकार नहीं। हे स्वामी सभी समर्पण है, हे मुनिवर, हे मुनिवर सभी समर्पण है, जितने साधन शासन के हैं, पर प्रभु विचार के वचन कहो, सुत चारों चौथे बन के हैं। हे मुनिवर, वैसे तो चारों ही मेरे इन बूढ़ी आँखों के तारे हैं, फिर राम लखन दोनों भाई ये तो प्राणों से प्यारे हैं। पर राम सदा सुख धाम मेरा, कभी किसका भी रह गवारा है, महलों का वही रोशनी है, जीने का वही सहारा है। अयो हे मुनिवर, यदि आपका आज्ञा हो तो मैं चलूं। राजन, मुझे आपकी आवश्यकता नहीं है। सेना भेज दो। नहीं महाराज, मुझे सेना की भी आवश्यकता नहीं। कहिए मुनिवर, क्या सेवा करूं? नहीं, मुझे कोई सेवा की आवश्यकता नहीं। मुझे तो राम और लक्ष्मण ही चाहिए। मांगो भूमि धैर्य धन कोशा, सर्वस देव आज सहरोषा। हे मुनिवर, आप धन धाम गौ कुछ भी मांग ले, आज आपको मैं सर्वस्व देने के लिए तैयार हूँ मुनिवर। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, तो मुनि देव निमिष एक माही। सब सुत प्रिय मोहि प्राण किनाई, राम देव। हे मुनिवर, सारे पुत्र मुझे प्राण के नाई प्यारे हैं। हे मुनिवर, मुझे राम को देते नहीं बनेगा मुनिवर। कह निश्चर अति घोर कठोरा, कह सुंदर सुंद परम किशोरा। हे मुनिवर, कहाँ निशाचर भयंकर और रुद्र रूप है, कठोर है, और मेरे बालक सुकुमार है मुनिवर। सुनि जप गिरा प्रेम रस सानी, हृदय हरत मत मुनि ज्ञानी। महाराज, कहिए। आप जैसे ज्ञानी को बच्चों ज्यादा पास में, ज्यादा पास में। जितनी जवानी दीवानी, फिर भी माया में भ्रमते, उपकार संत का करने में इतना विलंब, इतनी अड़चन, बच्चों के कुछ दिन के देने में इतना बातें, इतना उलझन। महाराज, कुछ दिन की बात है, यदि आज विष्णु से कहता छोड़ देते गरुड़ वाहन, शंकर से भी विनती करता तो हिल जाता उनका भी आसन। मांगा जो भीम तुझसे, ये मुझको संताप हुआ, दुख हुआ तुझे भी, मुझे भी ये पुण्य कार्य में पाप हुआ। अपने पुत्र राम लक्ष्मण को दोगे या नहीं दोगे? नहीं मुनिवर। अच्छी नहीं, इस अवसर में लोग या तो साथ जवाब दे, या फिर मेरे साथ हुआ मालूम कि ताली है, घमंडी है, झूठा बयानी बादली खंडी है। मैं जाता हूँ, ये राजा मेरा भारी अपमान किया है, मैं भी जाकर के सरयू के जड़ से
कर दूंगा। नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। मेरी प्राणों के प्यारे हैं, मेरे नैनों के तारे हैं। गाय ले लो, मुझे मंगा प्राण समझा हुआ है ये। मैं भी जाता हूँ। अरे नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। ये नहीं जानते होंगे कि मैं कौन हूँ। अनीश सलीम जल से सारे उद्धव को भस्म कर दूंगा। वशिष्ठ बहु समझावा निसंदेह नाथ कह पावा। हे महामुनि, आप इतना क्रोध करके कहाँ जा रहे हैं? अच्छा, यदि हम अपने क्रोध करने का कारण बता दें तो क्या समाधान हो जाएगा क्या? जहाँ तक बनेगा समाधान करने की कोशिश करूंगा। अच्छा, समाधान करने की कोशिश होगा, पूर्ण नहीं होगा तो फिर से हमको दुख होगा, इसलिए हम नहीं बताएंगे। आप बताने की कृपा करें। अच्छा, अवश्य कोशिश करें। ठीक है, ठीक है, बताई देते हैं। हम तुम्हारे महाराज दशरथ के दरबार में अपने यज्ञ के रक्षा हेतु उनके पुत्र राम लक्ष्मण को मांगा, लेकिन देने में ठीक मार रहे। गैया ले लो, पैसा ले लो, रुपये ले लो, भूमि ले लो, और देने में इनकार कर दिया। मैं ये सरयू जल से अयोध्या को भस्म कर दूंगा। और नहीं दिलवाए तो समझ जाना। चलिए, कोई बात नहीं। वाह, चलिए, सबसे पहले तो गले से गले मिल ले, इसके बाद चलते हैं। हरिओम। हाँ, इसी चलते प्रसंग में वशिष्ठ मुनि एवं विश्वामित्र के दोनों के प्रसंग में चलते हुए हैं हमारे समिति के अध्यक्ष महोदय श्रीमान रोहन सिंह ठाकुर जी की ओर से कहिए गुरु। ये जो मुनि विश्वामित्र आए हैं, ये बड़े यशस्वी, तेजस्वी और क्रोधी है। तो मेरे समझ के मुताबिक ये जो आपके पुत्र राम और लक्ष्मण हैं, ये संसार के पालन करने वाले, ऋषियों मुनियों के दुख को हरने वाले, राक्षसों के नाश करने वाले अवतारी हैं। तो मेरे समझ के अनुसार आपको राम और लक्ष्मण को मुनि विश्वामित्र के साथ भेज देना चाहिए। हे गुरुदेव, जैसा आप उचित समझें वैसा ही करूंगा। ठीक है, आप बुला लाइए राम और लक्ष्मण को और मुनि विश्वामित्र के साथ जाने दीजिएगा। हे मुनिवर, शांति बनाए। हाथ इनका हाथ नाथ दोनों भोले भाले हैं। बेफिक्र याद रहे भगवान, ये मेरे नैनों के द्वारे। सौंपे भोग से सुते बहुत जननी भवन गए प्रभु चले नारपति।
हे पिताजी, कहिए, चिंता ना कर। हे पिता पिता चिंता न करो, हम गाधित में संग जाते हैं। ऋषि मुनियों के यज्ञों का झगड़ा जाकर अभी चुकाते हैं। यदि आपका लाल कहलाता हूँ तो सब झगड़ा निपटा दूंगा। इस सूर्यवंशी रघुकुल का मैं नाम रखा दूंगा। हे पिताजी, ये अब मुझे हर्ष होकर के गुरुवर के साथ जाने की आज्ञा दीजिए। सूर्यवंश और कंस, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें अब आशीर्वाद देता हूँ और जाता हूँ। धन्य हो सूर्यवंश। काय काम करे संतोष नाटक करून हम शिवाय दे को ए बुढ़िया हे संतोष हे गुरुदेव, सबसे मिले आए प्रभु, मात मिले हूँ नहीं ना। आज्ञा हमको दीजिए, फिर चलेंगे साथ। हे गुरुदेव, सबसे तो मिलाए पर माता से नहीं मिले, इसलिए मुझे हर्ष होकर के अब माता से मिलने की आज्ञा दीजिए। फिर आपके साथ हम जहाँ कहोगे वहाँ जाएंगे। अब एक कहावत है, आकाश से टपका और खजूर में टपका। जब पिता पुत्र को देने में इतना विलंब, इतनी कठिनाई जब झेल सकते हैं, तो माता का प्रेम तो अखंड प्रेम होता है। अपने बच्चों को भला क्यों ऋषि मुनियों साधियों के हाथ में भेजेंगे, जंगल जंगल वन में क्यों भटकने देंगे। हे राजकुमार रघुनंदन, तुम नहीं जाओगे माता से? नहीं गुरुदेव, ये रघुकुल की ऐसी रीति नहीं है। रघुकुल की रीत तो प्राण जाए पर बचन न जाए, यही रीति है नाथ, ऐसा नहीं होगा। अच्छा, रघुकुल की रीत से मैं अच्छे से परिचित हूँ। मैं तुम्हारे पूर्वज राजा हरिश्चंद्र से जान रहा हूँ। राजा हरिश्चंद्र ने सत्य के कारण मुझे अपना पूरा राज्य सौंप दिया था। ठीक है, आज्ञा दे रहा हूँ, जाओ शीघ्रता पूर्वक माता से मिलके आओ, इसके बाद चलो। धन्यवाद गुरुदेव। जननी भवनो गए प्रभु चरनाय परसी। हे माता, ये लाल मुनिवर के साथ पिताजी ने दे दी है हाथ हमारे हैं। जाने दो गुरु ने भी यह मुख से वचन उचारे हैं। चिंता का कुछ भी बात नहीं, हम वन में आनंद पावेंगे। कह दो मुख से जाओ बेटा, हम शीघ्र लौट कर आवेंगे। हे माता,
कहिए लाल। अब मुझे हर्ष होकर आप भी आज्ञा दीजिए। अरे आवाज ना करिए रे। तुम तो चले मुनि संग हरि निज भोजन के ही कराऊंगी। अब धो कब दे तुम्हें हो लला मुख चांदनियों का रहूंगी। तुमरे बिना रघुवंश मरी दिन कैसे कि मैं तो
लड़का की धाक की लड़का अरे काम मार लगा था ए लड़के की गुरुवर के चरणों में राम का प्रणाम। अखंड कल्याण हो राम। माता से मिलकर के आ गए। हाँ नाथ। चलिए, धन्य हो सूर्यवंश अवतंश। आज मेरा मनोरथ पूर्ण हुआ। मैं आशीर्वाद देता हूँ और जाता हूँ। हे रघुनंदन, कहिए गुरुदेव। लेकिन हम जिस आश्रम को जाते हैं उस आश्रम के दो रास्ते हैं। सुगम सो दुई तीन की, तीन पहर को एक, जहां ताड़िका खेचरी भाखे मुनकर टेक। एक रास्ता तो 3 पहर का है, एक 3 दिन का है, जहां ताड़िका नाम की राक्षसी रहती है। कहिए कौन से रास्ते से चलती है? चलिए उड़न छाड़ प्रभु, 3 याम के राह, सुख से आश्रम पहुंचकर करिए यज्ञोत्साह। नहीं रघुनंदन, वो ताड़िका है, अति दुष्टा है, वो नरभक्षी है, ऋषि मुनियों को खा जाती है। वह रास्ता से नहीं जाएगी। हम बालक क्षत्रियन के लहे न भय के नाम, वीर देख धनु तीर धरी करी मुदित संग्राम। अच्छा, हाँ गुरुदेव। ऐसी बात है, तब तो अवश्य चलेंगे। अब मैं समझ गया, ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये साक्षात नारायण के अवतार है। इसलिए यदि साधारण होते तो ताड़िका के मार्ग से नहीं जाते, और इन्होंने ताड़िका के मार्ग से जाने को कहा, इसलिए ये भगवान ही है। चलिए चलिए गुरुदेव। यहाँ जीव जंतु भी दिखाई नहीं देता, इसलिए कुछ मेरे पास रखा हुआ है। ऋषि मुनियों के हड्डी, मांस, लहू, उन्हीं को पीकर आज अपना दिल और जीव को संतुष्ट करूंगा। अरे आवाज न करिए। अरे कैसा कर रहा है यार तू, समझदार व्यक्ति। ये प्यारों का मांस है।
अब मुझे शांति मिला, कुछ क्षण के लिए आराम करना। चले जाओ जमुन तीर दिखाई, अपनी तारका को करी भाई। हे रघुनंदन राघव, कहिए गुरुदेव। देखिए वही दुष्टा ताड़िका है जो कि ऋषि मुनियों को सताया करती है, उनको खा जाया करती है, वही सो रही है। हाँ गुरुदेव, यह तो अवश्य मारने योग्य है। हे रघुनंदन, कहिए गुरुदेव। ऐसा करें कि चुपके से किनारे से सकरी रास्ते से निकल ले, इसको जान नहीं पड़ेगा। नहीं गुरुदेव, राक्षसों का मारना हमारा पहला धर्म है, क्योंकि हम इसीलिए अवतरित हुए। अच्छा चलिए, हम तो कहलाए साधु संत, लेकिन तुम राजा के राजकुमार हो। चलो आगे, आप ही चलो। हाँ गुरुदेव, चलिए। हे दुष्टा, किसने मेरी नींद खोलने की चेष्टा की? मैं उसे अभी खा जाऊंगा। ओहो, ये मुनि, ये बुढ़े मुझे बहुत परेशान कर रहा है। और आज ये सुकुमार दोनों बालकों को भी ले आया अपने साथ में मरवाने के लिए। हे लड़के, तुम हट जाओ, इस बुढ़े को मुझे आज खाने दो, आज इसको नहीं छोड़ूंगा। अरे खाऊं रे, खाऊं रे, खाऊं मैं तुझे को, 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 खाऊं रे, खाऊं मैं तुझे को। तेरे को खाऊं और तेरे भैया को खाऊं, तेरे को खाऊं और तेरे भैया को खाऊं, और इस बूढ़े को चटनी मचाऊं रे, खाऊं। मारिए लाला, मारिए मारिए मारिए, इसको खत्म कर दीजिए। तुम मेरे रास्ते से हट जाओ, अन्यथा दोनों मारे जाओगे। हे दुष्टा, हमें ब्राह्मण मुनि नहीं है जो तुम हमको खा जाओगे। अच्छा, युक्ति धारा से बुझाऊंगा
जंड को खंड खंड कर डालूंगा, तेरी सारी घावंड को। लड़के, तुम नहीं जानते मुझे, माता हूँ मारीच की, जगत बली कहलाती हूँ, खा खा कर ऋषि मुनियों की हड्डियों का ढेर मचा। हे लड़के, अपने जान मत खो, नहीं तो मारे जाओगे। अरे क्यों खोते हो जान लड़के, क्यों खोते हो, क्यों खोते हो जान लड़के, क्यों खोते हो जान, क्यों खोते हो जान लड़के, क्यों खोते हो जान, क्यों खोते हो जान लड़के, क्यों खोते हो जान। अरे इस बूढ़े ने ठग कर लाया, इस बूढ़े ने ठग कर लाया, और धन को बलिदान लड़के, देने को बलिदान मैं हूँ बड़ी बलवान लड़के, मैं हूँ बड़ी बलवान। क्यों खोते हो जान लड़के, कहाँ गया वो मुट्ठा, उसको भी खाना होगा। एक हिमान प्राण हर लीधा, दीन दान नहीं दिन पग दीधा। जय हो अखंड कल्याण हो। सबरी शिविर लोक आश्रम जो है कुछ ही दूर पर है, चल करके आराम करते हैं, कंदमूल फल खाते हैं। चलिए गुरुदेव। आइए रघुनंदन, आराम करो। हे राघव, मेरे पास में ऐसी दिव्य शक्ति है, ऐसे दिव्य विद्याएं हैं जिसे आज तक मैंने किसी को प्रदान नहीं किया। आज मैं वह विद्या तुम्हें प्रदान कर रहा हूं। जाते लाग नहीं क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा। जिस विद्या के प्राप्त करने से लंबे समय तक न भूख लग सकती, न प्यास लग सकती, न कोई थकान, न कोई गर्मी, न कोई ठंडी, न कोई वर्षा, ऐसा विद्या मैं तुम्हें देने जा रहा हूं। अस्त्र शस्त्र मैं तुम्हें प्रदान कर रहा हूं, इसे प्राप्त करो। बहुत अच्छा गुरुदेव। आयुध सर्व समाज के प्रभु निज आश्रमयान, कंदमूल फल भोजन दीन भगत हित जान। हे रघुनंदन, ये गुरुदेव लंबे समय से चल कर के आए हैं, कुछ कंदमूल भोजन हो जाए। बहुत अच्छा गुरुदेव। प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहूं तुम जाई। ये गुरुदेव, आप जाकर के निर्भय कीजिए। अवश्य रघुनंदन, अब तो यज्ञ अवश्य होगा। जिस कार्य से मैं तुम्हें लाया हूँ वह तो प्रारंभ होना ही चाहिए। होम करने लागे मुनि धाम, त्रिलोक में धीरे धीरे खाक युद्ध भूमि भुज दंड फरक फरक राजा शंकर की जय। रक्त क्रिया ताम्रवेल बलवान, लोकांडल कल्याण, आनंद महा।
को प्रभु चेंद्र को ना वित्रात निर्देश पेटनाथ भगवान सॉरी कचरा रख ले रामलीला मंडल चांदानी दीदी जय शंकर की भूमि भूमि के मदवरे भूमि भूमि बन जाए अब देवी जी उभरताए नहीं बनते हमारे घर जय शंकर की क्या भावा जी महाराज जय शंकर की जय शंकर की क्या भावा जी महाराज इस समय क्या चल रहा है हमारे इधर जंगल झाड़ियों में क्या चलेगा महाराज चकाचक चल रहा है जय शंकर की आप इतना टाइम में क्यों आए हो इतना टाइम कहाँ थे अरे कहीं रहे होंगे, खोए रहे होंगे। बताओ ना कहाँ थे इतना टाइम तक अरे बैठिए बतलाता हूँ। मत करना नहीं है आप सुन लो बात क्या भावा कहाँ थे बताओ ना सरकार ये लड़की ये बात कर जमाना रंग बदलता है, जमाना रंग बदलता है, जमाना रंग बदलता है, रोज सुबह को दिन चढ़ता है, शाम को ढलता है, जमाना रोज बदलता है, जमाना रंग बदलता है, जमाना रंग बदलता है। क्यों खावा कहिए सरकार, ये क्या गाना गा रहे हो क्या कहा है सरकार? ये दरबार सुना सुना है सूरज सुना काहे न लगे सरकार, आज हमारी चली गई वो थोड़ी नाचने वाली परी को तो ले आओ परी को लाएंगे सरकार, हमारा जिंदगी नहीं चल रहा है, चली गई हमें छोड़ के, कहाँ पे चली गई चली गई। अरे लेकर के आओ अरे जाओ अरे सरकार क्या बताएं अपना परेशानी, हमारी बीवी थी जो वो 11 बच्चों को छोड़ के चली गई, अब तो मैं हरी हरी सूझ रही है। तो तुम क्या करते थे घास छिल रहा था, क्या करता था, खाना पका रहा था। तो ऐसा ये है कि कौन काम न करूंगा तो पेट कहाँ से चलेगा सर? फिर गए तो क्या काम करते थे क्या काम बताओ, चटनी बना रहा था मैं। चटनी क्या चीज का चटनी खाए सरकार, चखेंगे? अरे क्या चीज का है चटनी है सरकार, चटनी अचार विचार कर बनाया जाता है। हाँ तो बताओ अचार विचार करके बताओ बता रहा हूँ सरकार, थोड़ा आराम कर लो मैं। अरे अरे बताओ, मेढक चीर भरे केचुए, मेढक तो जानते हैं? हाँ हाँ और केचुओं को मेढक चीर भरे केचुए, दिन 3 लो मानुष मारे वैसाए। मानुष का मांस समझते हैं? अरे जो घाव हो जाता है वो सफेद सफेद निकलती है। मेढक चीर भरे केचुए, दिन 3 लो मानुष मार मिटाए, पल्ली के चीर दबाए के चूहे पिलारे के मांस चलाए। महाराज जी उसको समझा के बताओ आराम कर लो थोड़ा सा।
सरकार जी मेढक चीर भरे केचुए, मेढक को लाके कुएं से उसको फाड़ा, उसमें केचुए जो जमीन को कोड़ने में केचुए निकलती है उसको चटनी में पीसा पत्थर से और उसमें मिलाया, जैसे आम के अचार बनाते हैं ना और राई को भूज करके मिलाते हैं, वैसे ही है। मेढक चीर भरे केचुए दिन तीन मानुष माद नताए, पल्ली के चीलर चीर दबाए थे, जो पल्ली में चीलर होती है पुराने जमानों में उसको निकाल के और फाड़ के उसको सभी को दवाई इकट्ठा की और उसमें चूहे बिलार के मांस चढ़ाए, चूहे और बिलार के दोनों के मांस को अच्छे से मिलावट किया। ये अचार अति विचार बनाए। मैं आपके मुंह में खा लाया, मैं लाऊंगा अभी मेरे आर्डर से आ जाएगा। आपके मुंह में पानी आया कि नहीं? आ गया आपके मुंह में? बताओ ना, पूरा बताओ। पक्का ला रहा, पूरा तो हो गया। लाओ लाओ अचार लाओ, अचार से पहले परी लाओ, परी 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 लाओ। ये है ये सरकार। हाँ हो जाएगा तो क्या बाबा, इस समय हमारे चाची का कुछ पता चल रहा है? चाची सरकार चलने गई होगी। अरे तो चलना तो गई होगी, लेकिन उनका पता लगाना जरूरी है। सब लगा लिए हैं सरकार। क्या है कि इस समय हम लोगों को खाने को कुछ मिलता नहीं है ना? हाँ अब ऐसा करें कि इस समय ये जो भी लोग हैं बाबा लोग, हाँ वो यज्ञ जब बहुत कर रहे हैं सरकार। नहीं तो देख कर के आओ ना चाची कहाँ पे है, यज्ञ जब तो करते रहेंगे। चाची को लुका छिपाया है ना सरकार? नहीं 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 नहीं, बात कर रहे हो? नहीं, चाची कहाँ है, पता लगा कर के आओ। सरकार अभी हमने आए हैं हाँ वहाँ बाबा लोग हैं ना, हाँ। वो हवन कर रहे हैं, कहीं क्या कर रहे हैं। हाँ। अब तो चलो तो फिर चलो 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 बैठ सकते हैं अपने। चलो देखते हैं। चलो Cheer up!
हम करना के मुनिधारी यही है सरकार, यही है। हाँ तो इनको पकड़ो, अब ले चलो हमारे इनको चार भाट के पिछाड़ देंगे इधर चक्की बना देंगे। प्रिय लक्ष्मण, तुम गुरुजी की रक्षा और यहाँ पर अपना ख्याल रखना। मैं इन राक्षसों से कहीं निपटता था। नपुंसक, चापलूसो, देश जीवन के हत्यारों, चमक किसको दिखाते हो, गगन के टूटे तारे। मारो बांधो बातों को, मत देखो देश मारो पर। अब तक निर्णय मेरी बातों का, अब है पर। अब तक सोए थे मखमल और गधेलों में, अब मार मार सुनाऊंगा खाक और मिट्टी के मिलों। कर युद्ध कर। चल। जाइए। ठीक है। क्या मारा? मेरे भाई को धोने मारा है। राक्षस, तेरे लिए तो सिर्फ मेरा ही बॉडी काफी है। 50 अच्छा है रे, 500 है रे, ले 50 संग्राम भूल गए। तुम कहाँ है रे? नपुंसक, चापलूसो, देश जीवन के हत्यारे, चमक किसको दिखाते हो? एक टूटे गगन के तारों, एक नारी को मारकर उधर आओगे, हो जा तैयार तो। ओए मारी, जहाँ पे मार रही है बेटा भी मार जाएगा, मेरा ये पार खाली नहीं जाएगा। मारत थप्पड़ खिलाऊंगा, ज्यादा पक्का किया तो झपट पहुंचा दूंगा। राक्षसों